चलिए स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो समझेंगे वो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है उसको हम लोग आज रीड करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन बच्चों जो होते हैं वो होते हैं, यहाँ कह सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यहाँ कह सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल और एम। इसको हम लोग 2D इन 2D, ठीक है। एल और एम को 2D में डिनोट करेंगे। और 3D में जो होगा इट इज डिनोटेड बाय एल एम एन इन 3D। 3D में हम लोग क्या करेंगे, एल एम एन से डिनोट करेंगे। यहाँ जो बच्चों एल जो है इसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं cos अल्फा से। ये जो m इसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं cos बीटा से। और ये जो हमारा n है इसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं cos गामा से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि 2D में हम किस तरह से इसको डील करेंगे। तो क्या बात करें, इन 2D हमारे पास दो डायमेंशनल है, ठीक है। ये ओरिजिन से पॉइंट P, ये A और B, ठीक है। तो हम इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये पोजीशन वेक्टर होगी। अगर मुझे ये ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ओपी वेक्टर बच्चों हम इसको लिखेंगे कि क्या, देखिए x की डायरेक्शन में a और यहां से हम बोल सकते हैं y में हमारा b। तो इसको हम क्या बोलेंगे, a i कैप प्लस b j कैप। तो ये आपके पोजीशन वेक्टर लिखा है, वेक्टर हमने लिख लिया। अब मुझे ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बच्चों हम यूज करते हैं यहां पर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर जो होता है ये ओपी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, हम यहां पे हम लिख लेते हैं इस तरह से ओपी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर क्या है, इसको लिख लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अच्छा ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये ए है ये बी है, तो ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, यहां पे हम लोग मॉड लगाएंगे, इसका हम लोग मॉड लगाएंगे। और मॉड क्या हो जाएगा, ये ए और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या लिख लिया, एक यूनिट वेक्टर हमने लिख लिया। चलो बच्चों यहाँ से देखें, अब यहाँ से नजर आया तो ये जो बच्चों ने लिखा ओपी वेक्टर, इसको अलग अलग हम पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ये हमारा ओपी वेक्टर, सॉरी ओपी मतलब कैप इक्वल टू हमारा आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई कैप प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर j कैप, ठीक है। बच्चों ये है क्या, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा है। तो चलिए हम इस ग्राफ पे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो बच्चों देखो ये जो हमारा x एक्सिस है, यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है, कह सकते हैं यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा एंगल यहाँ से cos अल्फा निकाल सकते हैं। तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस क्या है a, तो यहाँ से बोल सकते हैं a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, इसकी जगह पे a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम cos अल्फा का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ ये हमारा क्या है, cos अल्फा मतलब हमारा क्या प्लस, अब ये देखिए b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये y से हमको चाहिए, y से कितना एंगल बनाना है, तो y से क्या बनाना है, बीटा एंगल कह सकते हैं। y से क्या बनाना है, बीटा एंगल। इसको यहाँ से हम पुट करते हैं, तो सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये भी है हमारा। तो यहाँ से हमको निकालना चाहते हैं cos बीटा, तो cos बीटा हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा एंगल y है, इसको जो बना है इससे क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो बीटा एंगल बना रहा है इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा cos बीटा निकाल देंगे, और cos बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से लिखेंगे cos बीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं क्या, cos बीटा, ये हो जाएगा j कैप। ठीक है बच्चों, ये हमने यूनिट वेक्टर लिखा। अच्छा बच्चों अभी जैसे हमने बताया कि ये जो cos अल्फा है इसको हम लोग डिनोट करते हैं l से।
ओपी मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाला है, इसमें मॉड लगाएंगे और इसको अंडर रूट करेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा है यूनिट वेक्टर, इसको अगर मॉड लगाते हैं इसकी वैल्यू हमारा वही आएगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा। तो ये चीज सेम यही हमारा, तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा cos अल्फा अंडर रूट cos अल्फा का स्क्वायर प्लस cos बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं। और बच्चों यहाँ से देखिए ये cos अल्फा को हम लोग ऐसे डिनोट किए, इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे m स्क्वायर इक्वल टू 1 कहते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।